मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल-रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। मेरे पास अक्सर जो है ना मरीज़ आते हैं जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना मेरे जो है ना गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, क्या मुझे डायलिसिस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो और वो ये भी पूछते हैं कि डायलिसिस अगर एक दफ़ा शुरू हो जाए तो क्या वो पूरी ज़िंदगी चलेगा या उसको बंद करवा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि डायलिसिस के बारे में बताना है कि क्या डायलिसिस कब शुरू करना है और कब जाके ख़त्म करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान में 2 गुर्दे रखे हैं जो हमारे जो है ना जिस्म में बतौर जो है ना फ़िल्ट्रेशन के काम करते हैं। वो हमारे जिस्म में जो है ना फालतू जो है ना पानी उसको बाहर निकालते हैं और जहरीले जो मवाद हमारे जिस्म में बनते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना हमें ये देखना चाहिए कि हमारे गुर्दे कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि गुर्दे में कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ भी आती हैं, कुछ इस तरह बीमारियाँ होती हैं जो बहुत एक्यूट होती हैं। मतलब वो फ़ौरी तौर पे आपके गुर्दे को मुतासर करती हैं, लेकिन ये है कि उसका हल ये होता है कि आप फ़ौरन से एक डायलिसिस करवाएं या 2 डायलिसिस करवाएं, तो वो आपके गुर्दे को इस तरह सपोर्ट कर देते हैं कि वो दोबारा से आपके गुर्दे दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आपको डायलिसिस जो है ना 1 या 2 दफ़ा करवाने के बाद आप जो है ना उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो आपके गुर्दे को ऐसा ख़राब करती जाती है। और फिर जब आपको पता चलता है तो उस वक्त गुर्दे की एंड स्टेज पे होता है, वो आपका गुर्दा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% काम कर रहा होता है। जब आपका गुर्दा 10 से 20% काम कर रहा होता है तो तब आपको जो है ना एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपके सारे टेस्ट करवाएगा, बेसलाइन करवाएगा। उसमें ये है कि आपका यूरिया चेक करेंगे, आपके क्रेटिनिन चेक करेंगे, आपके जो है ना पोटाशियम लेवल चेक करेंगे। अब वो आपके एक मुस्तनिद डॉक्टर ही आपको बताएगा कि क्या आप डायलिसिस करवा सकते हैं या आप कितना अर्सा डायलिसिस करवाना चाहिए आपको या नहीं करवाना चाहिए। अब मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है जो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त भी है और है ना इसने मुझे बताया है कि ये 6 माह से जो है ना इसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और इन्होंने 3 से 4 दफ़ा डायलिसिस भी करवा चुके हैं। अच्छा, ये दसो कि तुसा जेह्ड़े है पिया कितने अरसे तो बीमार ही रहता है? तकरीबन साल हो गया। साल एक थी गया तो कितना अर्सा थी कि तो डायलिसिस करवाने हो? डायलिसिस 6 महीने हो गए, पहले 2 दफा करवाया, बाद बंद करा ली। ठीक है। अच्छा, तो बंद क्यों कराया वे? बंद दो जन कराया के हकीम ने आखिया कि मैं गुर्दे पहले चालू कर दे था। ठीक है। उसकी 25 एक सारी दवाइयां की थी रखी। ठीक है। 25 दिन तो बाद मैं बेहोश हो गया। ठीक है। गारा ले जाते अस्पताल ले गए। ठीक है। उसे उन्होंने दोबारा डायलिसिस किया। ठीक है। और मेरी तबीयत सही हो गई। ठीक है। और मैं हफ्ते 2 दफा डायलिसिस करवाया। 2 दफा कराने का। डॉक्टर साहब ने आखिया कि डायलिसिस करो। डायलिसिस भी लाजमी है। लाजमी है, डायलिसिस तो सवाल नहीं बन रहा है। ठीक इस है। वजह से 2 दफा हफ्ते में डायलिसिस करा। डायलिसिस। अच्छा, अब ये देखें ना कि अब ये पेशेंट जो है ना मेरे पास जो है, अब ये मुझसे यही पूछने के लिए आया है कि डॉक्टर साहब हमें हकीम कहते हैं कि आप डायलिसिस ना करवाएं, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या इससे जो है ना आपकी बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं यही बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि जब आपके गुर्दे एंड स्टेज पे आ जाते हैं, जब आप जो है ना आपके गुर्दे 10 से 20% काम कर रहे होते हैं, तो तब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप डायलिसिस करवा लें या फिर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ। ठीक है। अब ये पेशेंट जो है ना डायलिसिस करवा रहा था, किसी हकीम ने कहा है कि जनाब आप मेरी दवाई इस्तेमाल करें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके गुर्दे इस तरह काम ना कर रहे हो तो आप किसी हकीम के पास या घरेलू टोटके या फिर किसी जो है ना इस तरह अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास ना जाएं। हाँ, उनका एक अपना मुकाम है हमारे मुआशरे में, वो एक बाकी चीज़ों के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन जब आपको इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो तब आप जो है ना एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएँ जो आपको सही से गाइड भी करेगा और आपको बताएगा भी सही कि डायलिसिस करवाने हैं, कब तक करवाने हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि जब आपके डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, अगर आपके गुर्दे प्रॉपर काम करना शुरू कर दें, मतलब आपके गुर्दे 40 से 50% काम करना शुरू कर दें, तो फिर आप डायलिसिस बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुर्दे 10 से 20% काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको डायलिसिस ही करवाना चाहिए। और जिस तरह आपको एक मुस्तनिद डॉक्टर आपको बताता है, आप वैसे ही उसको फॉलो करें और उसकी मेडिसिन भी वही आप फॉलो करें। ये ना हो कि आप फिर घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आप जो है ना गर्म पानी को जो है ना टब में डाल के उसमें आप जो है ना डेली 3 घंटे बैठें तो आपके जो है ना गुर्दे जो है ना बिल्कुल काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सारी गलत हैं, ये आपको मिसगाइड कर रही हैं। जो आपके जो है ना बाद में जैसे ही आप ये चीज़ें करते हैं तो ये इस तरह होता है कि आप जब डायलिसिस करवा रहे होते हैं तो डायलिसिस वाला बंदा अगर 20 से 25 दिन डायलिसिस ना करवाए तो वो वैसे भी उसकी मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन जैसे 20 से 25 दिन गुजर जाते हैं तो उसके जो है ना पोटाशियम
कैल्शियम लेवल, उसका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर अचानक से उसे जो है ना बेहोशी की हालत में आ जाता है, या फिर उसे दिल का कोई मसला हो सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं जब आप 20 से 25 दिन गुजार लेते हैं। जब आप 20 से 25 दिन डायलिसिस करवा के आते हैं, आप किसी हकीम की दवाई खा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि जनाब मैं तो ठीक हूँ, अब मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। हालांकि वो डायलिसिस का ही इफेक्ट होता है, जो आपको ऐसे लग रहा होता है कि जनाब हकीम की दवाई की वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ जो है ना गुर्दा सिर्फ फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें यह है कि गुर्दा जो है आपको खून बनाने में मदद करता है, और इसके अलावा आपकी हड्डी को मजबूत करने के लिए कुछ नमकियात की ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, वो भी इसमें, वो जो है ना ये भी गुर्दा बनाने में जो है ना ज़रा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी बताने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके जब गुर्दे इस तरह इस स्टेज पे आ जाएं जहाँ पे सिर्फ डायलिसिस ही ऑप्शन बचे, तो फिर आपको बाकी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ डायलिसिस की तरफ जाना चाहिए और मुस्लिम डॉक्टर से ही रब्ते में रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।